अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही गए पूरे। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सातवें अधिकार का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है और अंतिम हो सकता है पूरा हो जाए आज ही, तो डिपेंड करता है अपनी चर्चा पे किस तरह की चलेगी। यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की और वास्तव में जो सम्यक सन्मुख है यानी बिल्कुल ही जस्ट अंतर्मूर्धवाद ही जिसको सम्यक होने वाला है उस जीव की चर्चा यहाँ पर चल रही थी अंतिम प्रकरण में। जो करण लब्धि वाला जीव है और करण लब्धि किसको होती है कि जिसको अंतर्मूर्तवाद सम्यक दर्शन ज्ञान से प्राप्त होना है। तो ये सब जब काम पूरा हो गया और उसके बाद में सम्यक दर्शन हो गया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होकर उपरत मोक्षम हुआ था वो छूट गया और फिर छूटने के बाद में क्या क्या काम होता है वो सारी चर्चा भी यहाँ पर की। तो कल पंडित जी साहब ने यहाँ परिणामों की विचित्रता की चर्चा की थी। देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन 265 पेज पे लास्ट पैरा। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। यानी किसकी ये दशा हुई है कि जब तक पुख्ता काम नहीं किया ना, शाहिक यानी चारित्र नहीं प्राप्त किया, परमानेंट काम नहीं किया, तब तक कुछ भी हो सकता है। यथाख्यात चारित्र प्राप्त किया लेकिन वो औपशमिक चारित्र था। औपशमिक यथाख्यात चारित्र कहा जाता है 11वें गुण स्थान में। औपशमिक यथाख्यात चारित्र तो यथाख्यात तो था लेकिन औपशमिक था, कर्मों को दबाया था, नष्ट नहीं किया था। तो जैसे अभिमन्यु की दशा हुई कि सबको सुलाता हुआ बेहोश करता हुआ फिर चक्रव्यूह में घुस गया, घुस तो गया लेकिन फिर हुआ क्या, मरण को प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये कषायों को दबाते हुए मोहनीय कर्म को दबाते हुए श्रेणी में तो अंदर प्रवेश तो कर लिया, लेकिन प्रवेश करने के बाद में क्या हुआ कि फिर वो उठ खड़ी हुई और सबने धर दबोचा। तो 11वां गुणस्थान प्राप्त करके भी और फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया। और किस लेवल तक गिर गया, इस लेवल तक गिर गया, इतना घोर मिथ्यात्व हो गया मिथ्या दृष्टि होने के बाद में क्रम से धीरे धीरे
इतना घोर मिथ्यात्व हो गया कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो संसार में घूमता रहा। जितना मैक्सिमम टाइम बचा हुआ था वो पूरा मिथ्यात्व दशा में ही घूमता रहा है। ऐसी स्थिति 11वां गुणस्थान प्राप्त करने के बाद भी किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन है। अपन सामान्य भाषा में अर्धपुद्गल परावर्तन बोलते हैं। उसमें वो समय कम करना है जिस समय वो समय प्राप्त करके मुनि दशा लेके वो जितना जितना काल चाहिए समय के बाद का, वो ये किंचित न्यून में क्या कम किया है अर्धपुद्गल परावर्तन में से, कि पूरा टाइम तो मिथ्यात्व दशा में गुजारा, लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो समझ लीजिए छठा सातवां गुणस्थान, फिर 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां 14वां, ये गुणस्थान तो जरूरी है ना। पहले से सीधा 7वें में भी जाए तो वो छठे से 7वें गुणस्थान का टाइम, फिर उसके बाद में शपथ श्रेणी चढ़े तो 8वां 9वां 10वां 12वां उस गुणस्थान का टाइम, और 13वें और 14वां गुणस्थान, ये गुणस्थान कंपलसरी है। मोक्ष जाने के लिए कौन से गुणस्थान कंपलसरी नहीं है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां, ये गुणस्थान जरूरी नहीं है। उपशम श्रेणी के 8 9 10 भी कहो, उपशम श्रेणी वाले गुणस्थान। लेकिन पहले में तो है ही, रहेगा ही, पहले से स्टार्ट किया है। पहला, छठा, सातवां, शपथ श्रेणी के 8 9 10 12 13 14, ये गुणस्थान तो कंपलसरी है। तो इन गुणस्थानों का जो काल है वो तो सम्यक तो सहित है, इसलिए उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल में से उनके टाइम को कम किया। वो कम करके वो किया किंचित न्यून यानी कम, कुछ कम। तो वो कुछ कम क्या है? ये जितने अंतर्मूर्त इन गुणस्थानों के हैं, इन गुणस्थानों का प्रत्येक गुणस्थान का काल भी अंतर्मूर्त है, और टोटल मिलाया के भी सब टाइम भी अंतर्मूर्त रहेगा। लेकिन वो जो भी टाइम है उतना टाइम कम करके उतना अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार में रहता है। मीना चाची बोलिए। ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन है, तो मान लो वो जीव निगोद में गया तो उसमें तो श्वास के 18वें भाग ही आयु है, तो वो तो जल्दी से पूरा कर लेगा ना अपना काल। नहीं, श्वास की पहली बात तो निगोद में हर निगोदिया की आयु श्वास के 18वें भाग नहीं है, पर कम है ना, काफी कम है ना। कम है। अंतर्मूर्त तो जल्दी से कहाँ करेगा, टाइम तो उतना ही है। भाव कितने ज्यादा लेने पड़ेंगे अंतर्मूर्त 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 करके अर्धपुद्गल परावर्तन तक। और उसका मैं इसलिए वो वहां रहेगा तो वहां से निकलेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन से पहले तो वहां से निकलेगा ही, लेकिन वो जल्दी नहीं। टाइम तो जल्दी कैसे होगा? टाइम तो जितना है उतना ही बीतेगा ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे तो 24 घंटे में ही पूरे होंगे ना, जल्दी कैसे होंगे? अब अपन अपने अनुकूल समय में बोलते हैं जल्दी से टाइम बीत गया, प्रतिकूलता होती तो कहते हैं देर से टाइम बीता, लेकिन टाइम तो 24 घंटे में ही पूरे होंगे। काल की तो पूरा इतना ही लेगा वो। अर्धपुद्गल परावर्तन तो अर्धपुद्गल परावर्तन में ही पूरा होगा, उतने टाइम में पूरा होगा। थैंक यू। तो कोई जीव तो ऐसा है जो 11वें गुणस्थान से नीचे आ गया है और इतना लंबा काल संसार में घूमा, 11वें गुणस्थान का पूर्ण सुख अनुभव करने के बाद भी फिर इतने लंबे समय तक अनंत, मतलब अनंत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो अनंत जैसा ही है, दुख की दशा में रहा। और कोई जीव कैसा है? और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। और कोई जीव ऐसा है, वो भी मिथ्यादृष्टि था, अनादि मिथ्यादृष्टि था, नित्य निगोद से निकला और नित्य निगोद से निकलकर सीधा मनुष्य हो गया। मनुष्य होकर जितनी उसकी आयु मिनिमम चाहिए, मनुष्य गति में कर्म भूमि के मनुष्यों को सम्यक प्राप्ति के लिए मिनिमम कितनी आयु चाहिए? गर्भ काल सहित 8 वर्ष, यानी कि गर्भ से बाहर आने का जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, उस आधार पे 7.25 साल, 7.25 साल का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमि की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोक्ष तो कर्म भूमि से ही जाएगा, इसलिए कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। भोग भूमियों में तो जल्दी भी हो जाता है। तो वो मनुष्य हुआ और 7.25 साल 8 साल में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनि दशा धारण की, और समझ लो तुरंत ही मुनि दशा धारण करते ही तुरंत
सारे सम्यक तो कंप्लीट किए, शैव क्षमिक शायिक, और उसके बाद में श्रेणी चढ़ गया, और श्रेणी चढ़ के और सीधा केवल ज्ञान लिया और मोक्ष। और कोई जरूरी नहीं है 8 ही वर्ष में हो जाए। मान लो उसकी 1 कोटि पूर्व की आयु, नित्य निगोदिया की 1 कोटि पूर्व की तो नहीं बनेगी इतनी उत्कृष्ट। अपन समझ ले सामान्य रूप से 1000-2000 साल की आयु है, तो 2000 साल की आयु है तो 1000 वर्ष तक मिथ्यात्व में ही रहा, उसके बाद में सम्यक प्राप्त कर लिया। तो वो तो सम्यक कब प्राप्त करेगा, जब 2000 वर्ष की आयु है तो अंतर्मूर्त में कहा है ना, यहाँ पर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो लास्ट में जितनी आयु है, सबसे लास्ट में उसने सीधा पहले से 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, और 6ठे 7वें में झूला हजारों बार, और उसके बाद में 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां और 14वां अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष चला गया। तो अलग अलग यानी कैसे परिणामों की विचित्रता है। कहाँ तो अभी निगोद में था, वहां क्या परिणाम थे, कुछ मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं विवेक पूर्वक, और सीधा मनुष्य हुआ और तुरंत ही मोक्ष चला गया। और कोई इतनी ऊंची स्थिति में था, इतना ज्ञान, सुपर ज्ञान, क्योंकि शुक्ल चाद्य पूर्व विदे, जो शुक्ल ध्यान की दशा है 11वें गुण स्थान में, और वहां पर वो पूर्वविद था, इतना ज्ञान था, इतना चारित्र था, इतना सुख था, एकदम निर्मल सम्यक दर्शन। औक्षमिक सम्यक दर्शन भी एकदम निर्मल होता है, निर्मल सम्यक दर्शन था। फिर भी क्या हुआ, फिर ऐसा गिर के और निगोद आदि में डूबता रहा। इसलिए ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, हमारे परिणाम नहीं बिगड़ जाएं, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना, जैसे तैसे करके ये परिणाम सुधरे रहें, परिणामों को सुधारने का उपाय करना। देखो परिणामों के संदर्भ में भी 2 तरह से दादा बताते हैं कि निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, एक भजन की लाइन है, निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी। ये यही है, यही भजन है। मुनि एकादश गुण थानक चढ़ गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित नून काल परिमानी। एक तो ये स्टैंड है, और दूसरा है नित्य निगोद माही ते कड़कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी, निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी। इसी से समझ लीजिए भजन बना हुआ है। तो इसलिए हे प्राणी, है जीव, तू अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। मतलब ये जो हमारे परिणाम चल रहे हैं, इन परिणामों को संभालो, ये परिणाम बिगड़ ना जाए, उसमें गाफिल मत हो, उसमें प्रमाद मत करो। एक तो ये अर्थ, और दूसरा अर्थ क्या करते हैं कि निज परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। तो वहां कह रहे हैं अकेले परिणामों को ही मत संभालते रह जाना कि परिणामों की संभाल में ही गाफिल हो जाए। तो किसको संभालें कि परिणामी जो द्रव्य अपना शुद्धात्मा है, खाली परिणामों को, पर्यायों को संभालते रहे। वहां परिणाम का अर्थ किया पर्याय, तो पर्यायों को संभालते संभालने में ही गाफिल हो गए, मतलब इसी में लगे रहे, और जो अपना असली द्रव्य था उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं, तो द्रव्य पर भी ध्यान देना, पर्याय पर भी ध्यान देना, दोनों का बैलेंस। ये परिणाम कब संभलेंगे, जो पहला वाला अर्थ किया ना, जो यहाँ किया है परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो ये परिणाम कब संभलेंगे, कब संभलेंगे कि परिणामी पर दृष्टि होगी ना, द्रव्य पर दृष्टि होगी, तो वो पर्याय अपने आप संभली भी रहेगी। परिणामी पर दृष्टि रहेगी तो परिणाम संभले हुए ही रहेंगे। और अगर परिणामी पर दृष्टि नहीं है तो ऊपर ऊपर से परिणामों को कब तक संभाल पाएंगे, वो परिणाम अंत में जाकर बिगड़ेंगे ही फिर। इसलिए परिणामी द्रव्य पर दृष्टि रखना, शुद्धात्मा पर दृष्टि रखना, आत्मा लक्ष्य में होना चाहिए। बोलिए आशान। द्रव्य पे क्या दृष्टि रखना? द्रव्य पे दृष्टि कि अपना द्रव्य स्वभाव में, यानी पर्याय पे नहीं लगे रहना। जैसे परिणाम मतलब ये जो ऊपरी द्रव्य पे दृष्टि समझ लो, अभिप्राय। अभी आपने नहीं पढ़ा, इसमें पीछे गया प्रकरण,
क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो ये परिणामों को बस संभालते रहना, अभिप्राय को संभालने में काम देना, वो द्रव्य पर दृष्टि कि यानी हम खाली आती जाती पर्यायों पर नजर रख रहे हैं। पर्याय खुद अस्थिर हैं, पर्याय तो बदल जाने वाली है, लेकिन जो इस दृष्टि टिकेगी किस पर, जो खुद स्थिर है उस पर तो दृष्टि टिकेगी। तो जो द्रव्य है, द्रव्य का लक्ष्य करें, द्रव्य का लक्ष्य करते हैं तो पर्याय अपने आप ही। ये निर्मल पर्याय कब उत्पन्न होती है? सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय है। ये कब उत्पन्न होती है? कि जब हम अपने आप को मनुष्य 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 देखते रहते हैं, स्त्री देखते रहते हैं, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, ये देखते रहते हैं, तब नहीं। जब हम अपने आप को शुद्धात्मा देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो मूल द्रव्य पर दृष्टि जब हमारी होती है, तो ये जो निर्मल पर्याय है सम्यक दर्शन की, अंदर यानी जो गुणों की निर्मल पर्याय है तब भी, और बाहर में भी देखा जाए ना तो वो भी अच्छी पर्याय कम मिलती है। जो अपन ने सम्यक दर्शन की महिमा पढ़ी थी ना द्रव्य संग्रह में, कि वो फिर स्वर्ग में जाता है और जितने काल संसार में रहता है तो महर्षि देव होता है कि अच्छा राजा का बेटा होता है, मनुष्य में आएगा तो ये बाहर की दशा भी तब सुधरती है वास्तव में। तो बोले विनीता जी। हाँ बोले आशा। ये मैंने ना वो है ना दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, उसमें पढ़ा था, लेकिन आप इसमें 1 मिनट भी तो आपका मन विकल्प रहित होता ही नहीं है। ऐसे नहीं होएगा, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम क्योंकि हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हम यानी इतना हमारा वो नहीं है अभी, समझ लो इतना तीव्र पुरुषार्थ कि 1 सेकंड में हो जाए। अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा दिन भर क्या चलता है। देखो जैसे अपन हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं ना, तो अपने को इंग्लिश सीखनी हो तो इंग्लिश की कोचिंग चलती है, वहां चले जाओ इंग्लिश सीखने। तो वो क्या कहते हैं, वो आपको ग्रामर ये नहीं सिखाएंगे, वो सीधा बात करना सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में बोलो, और बोलो नहीं, इंग्लिश में सोचो, क्योंकि जो आप सोचते तो हिंदी में हो, फिर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो मुंह से निकलेगा ही नहीं, इंग्लिश में ही सोचो। ऐसे ही हमारे दिन भर तो क्या चलता है, हिंदी मतलब दिन भर तो हमारे दूसरे सारे विकल्प चलते हैं दिमाग में, तो और फिर हम सोचते हैं ध्यान में बैठे और वो इंग्लिश निकले, तो वो कैसे निकलेगी, वो निर्विकल्प कैसे होगा। तो हमको भेद ज्ञान का चिंतन दिन भर चले तो कुछ ध्यान में कुछ समझ लो उपलब्धि हो ही जाएगी, वो तो नहीं, लेकिन थोड़ा निकट आ सकेंगे कुछ बैठेंगे तो। लेकिन दिन भर तो वो चलता ही नहीं है, 24 घंटे दूसरे बात चलती है, तो एकदम से 1 आध 2 4 मिनट में कुछ नहीं हो सकता है। 2-4 घंटे बैठे रहें और फिर भी हम चिंतन करें, कुछ विचार करें, तो भी 1 आध मिनट कुछ हमको निर्विकल्प आत्मा की उपलब्धि नहीं, कुछ ऐसा अपने को ख्याल आ जाए कि हाँ हमको कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ भेद विज्ञान जैसी कुछ बात समझ में आ रही है। वो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी के पास समय 2-4 घंटे बैठ के हम पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन बैठ के चिंतन विचार मनन करना बहुत कठिन काम है। अभ्यास नहीं है ना अनादिकाल का, यही चाहिए अभ्यास, विचार चिंतन, वो बहुत जरूरी है। बोलिए विनीता जी। आदिति ये कह रही थी जब चौथे काल में सम्यक दर्शन होने के लिए तो 7.25 वर्ष की बात है, और केवल ज्ञान होने के लिए क्या 8 ही वर्ष में केवल ज्ञान भी हो सकता है चौथे काल में कर्म भूमि में? 8 वर्ष नहीं, 7.25 वर्ष, और जो कुछ अंतर्मुहूर्त है, मतलब टोटल मिला के भी एक बड़ा अंतर्मुहूर्त, और नहीं तो 15 अंतर्मुहूर्त या 12 अंतर्मुहूर्त छोटे छोटे मिला के कहें तो 7.25 वर्ष, और आप समझ लो 1-2 घंटा नहीं तो इसका केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही चढ़ जाते हैं ऐसे 7.25। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3.5 हाथ के मुनिराज, 3.5 हाथ के सिद्ध भगवान बताया ना, छोटे छोटे मुनिराज यही होते होंगे। हाँ वो छोटे छोटे मुनिवर, वो 3.5 हाथ के कौन गए होंगे, कोई बौने थोड़ी ना, बौने भी होंगे, हो सकते हैं वामन संस्थान वाले भी, लेकिन ये छोटे छोटे 55 में 11 वर्ष के कुंद आचार्य मुनिराज बन गए, वो कैसे लगते होंगे। पर ये तो इससे भी छोटे हुए ना। हाँ और भी छोटे छोटे रहे ना ये। 8 साल का बच्चा कितना सा होता है। वही बता ना।
और यह तो 8 से भी छोटा, आप 7.25 साल और 1-2 घंटे बाद ही मोक्ष जा सकते हैं तुरंत। बस कितना सा काम जरूरी है कि वो नग्न दिगंबर हो और हजारों बार छठे सातवें में झूले। हजारों बार छठे सातवें में झूलने के लिए वो भी अंतर्मुहूर्त का ही टाइम है। और फिर 8वां गुणस्थान, 9वां, 10वां, 12वां, इतना सा काम है, चटपट का काम है। अब अपने को ध्यान में बैठने में कठिनाई लग रही है। एक्चुअल में क्या है, जो जितना छोटा होता है ना वो उतना जल्दी पकड़ लेता है। हमारे दिमाग में कचरा ज्यादा भर गया है, ये विकल्प बहुत ज्यादा भर गए हैं और वो इतना वो नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं ना, बचपन में जो सिखाओ वो सब, क्यों कोरी स्लेट है तो जल्दी से सब, जितना सिखाओ ना छोटे बच्चों को सब सीख जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी खाली है। और जब स्कूल जाने लग जाते हैं फिर आप देखो, और जैसे जैसे अपन बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी दूसरी बातें, वो विकल्प खा जाता है सब कुछ। क्योंकि हमारे फिर याद करने वाला वो प्रोसेस तो चलता नहीं है, और ये घर गृहस्थी की ये बातें ये माइंड में सारे दिन चलती रहती है। इसने ये बोला है, इसको ये बोलना है, इसका ये करना है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये लाना है, वो लाना है, ये जो चलता रहता है ना सारे दिन, वो सब खा जाता है अपने। इसलिए तो दीक्षा ली जाती है कि ये खाए नहीं सारा और निर्विकल्प हो जाए वहां से। इसीलिए दीक्षा ली जाती है, निवृत्ति ली जाती है। चलिए, इसलिए ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। और ये परिणाम सुधारने का उपाय क्या है? परिणाम सुधारने का उपाय है परिणामी तत्व, ध्रुव तत्व, आत्म तत्व पर दृष्टि रखना। वो परिणाम सुधारने का उपाय है। आगे 266 पेज है, फर्स्ट पैरा। उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। अभी जो मिथ्यात्व में आ गया, 11वें गुणस्थान से गिर के भी मिथ्यात्व में आ गया, तो थोड़ा टाइम अभी हुआ है, मिथ्यात्व में आया है, तो बाहर में जैनीपना नष्ट नहीं होता। मतलब मान लीजिए वो नग्न दिगंबर मुनिराज है, 11वें गुणस्थान वर्ती, तो एकदम से मिथ्यात्व में आते के कपड़े आ जाएंगे जादू से? ऐसा नहीं होगा। बाहर में वही नग्न दिगंबर दशा, वैसे के वैसे ध्यान में ही बैठे हुए दिखते रहे, बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता है। और ये तो अभी 11वें के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपन ने कल भी की थी, कोई पंचम गुणस्थान में था, कोई छठे सातवें गुणस्थान में थे मुनिराज, कोई चौथे गुणस्थान में था विरत सम्यक दृष्टि, वो अगर मिथ्यात्व में आ रहे हैं तो भी वो जो बाहर में जिस पोजीशन में थे वही पोजीशन, किसी ने व्रत ले रखे अनुव्रत और पहला गुणस्थान हो गया, गुणस्थान गिर गया, तो क्या मान लो बाहर से कोई अलग बना हुआ है, कोई यारिका है, इस तरह की कोई चीजें हैं, मतलब बाहर में आचरण है, तो वो एकदम से बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता और तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता कि आपको बाहर से ऐसा समझ में आ जाए कि ये तत्व का अश्रद्धान हो गया है, मिथ्यात्व हो गया है। ऐसा एकदम से मिथ्या दृष्टि होते ही क्या वो दूसरे मंदिरों में जाने लग जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रहित मिथ्यात्व तो दिखेगा ही नहीं, अग्रहित मिथ्यात्व भी बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, वह विचार किए बिना ही, वह थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। यदि अभी ये मिथ्यात्व में आ गया है और बाहर से भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो कभी तो बिना विचार के ही, मतलब अपने आप ही जैसे वापस से वो शुद्धोपयोग में स्थिर होते हैं और वही 3 कषाय चौकड़ी का भाव पूर्वक, और जो वितरागता अगर मुनिराज हैं तो वो वापस से प्रकट हो जाती है। देशव्रती है तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, या अविरति है तो 1 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो वापस बिना विचार के ही, अथवा थोड़े से विचार के, थोड़ा सा प्रयास किया और मिल गया। जैसे बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने कुछ याद किया था, समझ लीजिए तत्वार्थ सूत्र या द्रव्य संग्रह भी अपन जैसे कर रहे हैं, तो एक बार याद किया था और भूल गए, लेकिन एक बार याद किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत की, क्योंकि कुछ कुछ तो याद रहती है ना स्मृति में, तो फिर जल्दी से फटाफट याद हो जाता है वापस से। कभी तो वैसे ही बिना विचार के ही, मतलब अपन को लगता है हम भूल गए हैं, लेकिन फिर से
बोलने लगते हैं तो बोलता जाता है, सही सही आ रहा है ऐसा। तो थोड़े विचार, बिना विचार किए ही व थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा हो जाती है। ज्यादा लंबे काल तक आपने याद किया था, समझ लो कोई चीज बचपन वाली, तो फिर भी एक बार वो रहती है कुछ, लेकिन अभी अपन ने याद किया इस उम्र में और एक दिन भी नहीं बोलेंगे, मैं बार बार मैं कहती हूँ ये बात, एक दिन भी नहीं बोला तो तीसरे दिन जब बोलेंगे ना तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और लगातार 15 दिन तक नहीं बोला तो गया, और फिर 2-4-5 महीने 2-4 साल ही नहीं बोला तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि कभी याद ही नहीं किया था। बिल्कुल इसकी तो और भी बुरी दशा हो जाती है कि इसने एक बार तो आत्मा का ज्ञान किया तो मतलब उसके तो जिसने हमने तो नहीं किया तो हम व्याकुल होते हैं तो वो तो और ज्यादा व्याकुल होता होगा। व्याकुल तो होता ही, मतलब व्याकुलता तो वही मिथ्यात्व का और कषायों का जो दुख है वो तो रहता ही। और एक बार इतने सुख को प्राप्त करने के बाद में छूट फिर से जाना वो दुख में बहुत आया, एक बार एसी में से तुरंत निकल के और फिर वो बाहर लू में गया तो बुरी हालत तो है ही। जो लू में ही था बहुत टाइम से वो तो फिर भी वो हैबिचुअल हो गया था, सहन कर रहा था। और एसी से लू में जाना वो तो और भी बुरी दशा है। तो ये बहुत काल तक यदि मिथ्यात्व का उदय रहे तो अनादि मिथ्या दृष्टि, जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी हो जाती है। मतलब कर्मों की तरफ से भी हो जाती है कि वो 3 टुकड़े वापस से जुड़ जाएं बहुत ज्यादा लंबा समय रह जाए तो, या फिर टुकड़े नहीं भी जुड़े हैं और वो पल्ले का संख्यात्वा भाग काल बीत गया है तो भी उसको वही सारा काम करना पड़ेगा जो अनादि मिथ्या दृष्टि को करना पड़ा था। वही 3 करण वापस से पंचलब्धि सम्यक प्राप्ति के लिए वो पूरा करना पड़ेगा। इसलिए वो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की जैसी दशा है वैसी ही इसकी भी दशा हो जाती है। रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है। लंबे समय तक मिथ्यात्व रह गया तो अकेला अग्रहित ही नहीं, रहित मिथ्या दृष्टि भी हो जाए। रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निबोध आदि में भी रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण मतलब कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा नहीं है का मतलब, मर्यादा तो है वो अर्धपुद्गल परावर्तन की, लेकिन रुलता रहता है, इतना लंबा काल है ऐसा। तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है। देखो पहले जो बताया था पिछले पेज पे वो सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर फिर उसकी दशाएं बताई थी, ठीक है, उसमें सासाधन की बात नहीं की थी। अब यहाँ फिर से इसकी बात बता रहे हैं कि जो कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है। कौन से सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर? सासाधन गुणस्थान, औपशमिक। औपशमिक सम्यक्त्व से भ्रष्ट होता है तभी सासाधन होता है। तो भ्रष्ट होकर सासाधन, सासाधन होता है मतलब सम्यक की विराधना से सहित। सासाधन का अर्थ है सम्यक का विराधक, स प्लस आसाधन, स यानी सहित, आसाधन यानी विराधना, सम्यक की विराधना से सहित होता है यानी दूसरा गुणस्थान। वहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है। सासाधन गुणस्थान का काल कितना है? जघन्य है एक समय, उत्कृष्ट है 6 आवली, तो उतना ही रहेगा, कम से कम एक समय रहेगा, अधिक से अधिक 6 आवली। देखो एक समय का जघन्य काल बहुत कम गुणस्थानों का है, जैसे दूसरे गुणस्थान का है, चौथे गुणस्थान में हो, 5वें में हो, 6ठे 7वें में हो, तो जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ऐसे एक समय रह के चौथे में से चले जाएगा ऐसा नहीं होगा। अंतर्मूर्त का काल है, तीसरे गुणस्थान में अंतर्मूर्त का काल है। एक और एक समय का काल शायद 11वें गुणस्थान का मरण की अपेक्षा बनता है, देख लेना। बाकी ऐसे बहुत कम गुणस्थानों में है, शायद बस दूसरे में ध्यान आ रहा है मुझे। एक समय का काल नहीं बनता है, बस वो मरण की अपेक्षा से बनते हैं श्रेणी वगैरह में कि मरण की अपेक्षा होती है। उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती है। उसके जो परिणाम है दूसरे गुणस्थान में, कैसे परिणाम होते होंगे, कोई पूछे कि कुछ बताओ ये क्या होता है दूसरे गुणस्थान में, कि दूसरे गुणस्थान में न सम्यक्त्व है न मिथ्यात्व है, तो क्या है कि वचनों में नहीं कहा जा सकता, उसके कैसे भाव क्या परिणाम है उस समय
इसलिए उस समय वहां श्रद्धा की अपेक्षा पारिणामिक भाव का है कि वो उदय है कि उपशम है कि क्षय है कि क्षयोपशम है दर्शन मोह का, कुछ पता नहीं क्या है, उसको पारिणामिक भाव शब्द दिया है। उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं। यानी वो जो उसके परिणाम है वो कैसे हैं? दूसरे गुणस्थान के परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। सूक्ष्म काल मात्र मतलब सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के, सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के यानी थोड़े समय, सूक्ष्म काल मात्र यानी थोड़े समय, और किसी जाति के यानी किस टाइप के जो परिणाम हो रहे हैं वो केवल ज्ञान गम्य है। तो वो जो इतने सूक्ष्म टाइम है, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, फिर वो असंख्या समय की 1 आवली 2 आवली 3 आवली ऐसे करके 6 आवली, तो बहुत सूक्ष्म काल है। और वो इतना सूक्ष्म काल है और उसमें जो परिणाम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो केवल ज्ञान गम्य है। वो किस जाति के हैं, वो केवल ज्ञान गम्य। वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। अनंतानुबंधी का तो उदय होता है वहां दूसरे गुणस्थान में, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना, यानी ऐसी जगह ऐसी स्थिति कौन सी है? देखो, ऐसे अनंतानुबंधी को मिथ्यात्व की संगिनी कहते हैं, मिथ्यात्व के पीछे पीछे रहती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां वो अकेली है, मिथ्यात्व नहीं है और वो अकेली है, ये दूसरा गुणस्थान। क्यों आ गई वो वहां पर? क्योंकि वो आने वाला है उसका साथ जोड़ीदार, वो पहले आ गई है, वो आने ही वाला है। मिथ्यात्व ने वो अकेली आ गई तो वो बुला के लाएगी उसको, तू भी आ जा, मिथ्यात्व में पहुंचाएगी। पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी के बिना, अनंतानुबंधी के उदय के बिना पहला गुणस्थान हो सकता है क्या? तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है सामान्य रूप से यही लगता है कि अनंतानुबंधी के उदय के बिना पहला गुणस्थान नहीं हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब पहले गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है, मिथ्यात्व का उदय है और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। कौन सी स्थिति होती है? कि कोई जीव जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, चौथे पांचवें या छठे सातवें गुणस्थान में ये होती है। विसंयोजना का मतलब है अनंतानुबंधी को खत्म कर दिया, उसके परमाणु अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संयोजन में कन्वर्ट कर दी। अनंतानुबंधी को खत्म करने का तरीका यही है, उसकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना मतलब कि अनंतानुबंधी का जो भी माल है, समान द्रव्य है, जो परमाणु है, वो अनंतानुबंधी अपने परमाणु अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संयोजन को दे देती है और वो खुद खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं विसंयोजना। फिर इसको क्षय क्यों नहीं कह रहे? क्षय इसलिए नहीं कह रहे कि अगर आपने दर्शन मोह को नष्ट नहीं किया इसके बाद में, अनंतानुबंधी ने तो अपने आप को खाली कर दिया, लेकिन अगर दर्शन मोह ने खाली नहीं किया तो फिर क्या होगा कि वो अनंतानुबंधी ने जो द्रव्य सबको दिया था वो वापस लाओ लाओ दे दो मुझे, वो वापस सबसे अपना द्रव्य ले लेगी, वापस से खड़ी हो जाएगी। बच्चे करते हैं ना ऐसे, फ्रेंडशिप डे के दिन सुबह तो सबको बांध देते हैं, लाओ लाओ सब बांध दिया एक दूसरे को, और फिर शाम को दोपहर में लड़ाई हो गई, दोपहर में शाम को ला दे मेरा वापस खोल के दे, वापस खोल खोल के ले लेते हैं अपने बैंड। ऐसे ही अनंतानुबंधी के नाश का यही तरीका है कि उसकी विसंयोजना होती है करण परिणाम पूर्वक, विशुद्ध परिणाम पूर्वक। वो अनंतानुबंधी का जितना भी द्रव्य है वह प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संतुलन में चला जाता है, ये खत्म हो जाती है। लेकिन यदि इसके बाद में कुछ लिमिटेड टाइम है, अगर उतने टाइम में दर्शन मोह का नाश नहीं किया, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, अगर इनका नाश नहीं किया, तो ये अनंतानुबंधी वापस से संयोजित हो जाती है, वापस से खड़ी हो जाती है, वापस से बन जाती है। उसको इसलिए उसको क्षय नहीं बोलते, विसंयोजना बोलते। ठीक है, तो कोई अनंतानुबंधी का विसंयोजना करने वाला उसको बोलते हैं अनंत वियोजक। अनंतानुबंधी का जिसने विसंयोजना की है उसको बोलते हैं अनंत वियोजक। तो ऐसा कोई जीव था
चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, पांचवे वाला भी हो सकता है, छठे सातवां वाला भी हो सकता है। उसने अनंत अनुबंधी का विसंयोजन किया था और अब वो मिथ्यात्व में आ गया। अनंत अनुबंधी का विसंयोजन करने के बाद में मिथ्यात्व में आ गया। तो एक अंतर्मुहूर्त तक, फर्स्ट जो पहला अंतर्मुहूर्त है मिथ्यात्व में आने के बाद का फर्स्ट अंतर्मुहूर्त, पहले अंतर्मुहूर्त तक उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव यदि मिथ्यात्व में आता है तो मिथ्यात्व में आने के पहले अंतर्मुहूर्त में, स्टार्टिंग में, उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। तो इतनी देर के लिए वो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी के बिना, उसके उदय के बिना गिरते हुए समय ऊपर से नीचे उतरेगा, जब दूसरे से पहले में जाएगा मिथ्यात्व में। दूसरे से नहीं, चौथे से पहले में आ रहा है, चौथे से या पांचवे से डायरेक्ट पहले में आ जाएगा। हाँ हाँ, डायरेक्ट आते हैं ना, पहले में तो आते हैं डायरेक्ट। वो तो दूसरा तीसरा जरूरी नहीं है, दूसरा तीसरा तो जिसको आना हो वो आए, नहीं तो जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? इस कंडीशन में ये एक कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए मिथ्या गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। अनंतानुबंधी के उदय के समय तो मिथ्यात्व नहीं है दूसरे गुण स्थान में, वो तो है ही, लेकिन ये कंडीशन ऐसी बनती है मिथ्यात्व गुण स्थान में भी जब अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। बोलिए आंटी पूर्णिमा। तो अनंतानुबंधी पहले ही चली जाएगी दर्शन मोहिनी के कि ये पहले ही जाती है अनंतानुबंधी, तभी दर्शन मोहिनी का नाश। मिथ्या तो अनंतानुबंधी साथ साथ नहीं जाते क्या? वो तो उपशम शिवोपशम में है, मैं शय की बात कर रही हूँ। अच्छा, नष्ट, जड़ मूल से जो नष्ट होती है, शायद सम्यक के लिए। तो उसमें बताया ऐसा रहता दोनों साथ में नहीं जाके अलग अलग जाएंगे। शायद सम्यक के लिए अलग अलग 2 बार करने पड़ रहे हैं ना, इसलिए करण। अच्छा, पहले अनंतानुबंधी की विष योजना के लिए एक बार करण परिणाम किए, उसके बाद में दोबारा करण परिणाम पूर्वक कंटिन्यू भी कर रहा हो तो दोबारा करण परिणाम पूर्वक दर्शन मोह का क्षय होता है। तो दोनों अलग अलग, पहले अनंतानुबंधी नष्ट होगी तब दर्शन मोह नष्ट होगा। पहले दर्शन मोह नहीं नष्ट हो सकता, ऐसा है क्या? नष्ट की बात चल रही है, मतलब सत्तानाश, क्षय होना, क्षय समय दर्शन करना। ये जो पहली अवस्था तो आपने सासादन की बोली और दूसरी अनंत वियोजक की अपेक्षा से कहा ना, 2 बार जो बोला आपने कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के बगैर हो सकती है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के बगैर तो सासादन में है नहीं। हाँ। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अनंतानुबंधी के बिना मिथ्यात्व का उदय वो अनंत वियोजक जो पहले में आया है। अच्छा, उसके है। और सासादन में तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी अकेली है और अनंत वियोजक के उल्टा है। हाँ, उसमें उल्टा है। अनंत वियोजक अगर मिथ्यात्व में आ रहा है तो एक अंतर्मुहूर्त के लिए केवल, फिर नेक्स्ट अगले अंतर्मुहूर्त में तो अनंतानुबंधी का उदय आएगा ही आएगा। ज्यादा देर मिथ्यात्व गुण स्थान में बिना अनंतानुबंधी के उदय के नहीं रह सकता है। तो दोनों एक ही बार हुआ है ना, एक का तो सासादन ने बताया आपने मिथ्यात्व के बगैर अनंतानुबंधी। हाँ। और अनंत वियोजक को अनंतानुबंधी के बगैर मिथ्यात्व है। हाँ, दोनों अनंत वियोजक च्युत हुआ है तब, अभी उसको अनंत वियोजक, हाँ वो च्युत हो गया है। तो कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर सासादन होता है और वहां जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है, उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं, वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना, यानी आगम में जैसा जो कहा गया है और विशेष जो शास्त्र हैं उनसे वो वहां पे आप जानना, ये उन्होंने कहा है। कर लें क्या इसको पूरा, ये यहाँ तक का पूरा कर लें, देख लेते हैं जितना होता है, पूरा तो एकदम नहीं हो पाएगा। तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, वहां मिश्र मोहनी का उदय होता है, इसका काल मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र है। ऊपर था एक समय जगन्य और 6 आवली उत्कृष्ट, और यहाँ कितना है मिश्र गुण स्थान का
मध्यम अंतर्मूर्त। सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। यानी जब टाइम थोड़ा होगा किसी गुणस्थान का तो वो परिणाम फिर पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए वो छद्मस्त के पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए वो केवल ज्ञान गम्य है कि वो इतने से समय में क्या परिणाम हो रहे हैं, वो केवल ज्ञान गम्य है। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। बिल्कुल वो जो अपने चार है ना, सत्य असत्य उभय अनुभय मनोयोग वचन योग की, वैसी दशा है। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और सम्यक्त्व, अविरत सम्यक, ये चार चीजें। मिथ्यात्व है बिल्कुल असत्य, सासाधन है अनुभय, ना सत्य है ना असत्य है, ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, और तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व भी है मिथ्यात्व भी है, उभय दोनों है, और चौथे में सत्य है सम्यक्त्व है, ऐसी स्थिति है। तो वो कोई शिक्षा दी, कुछ सत्य कुछ असत्य एक ही काल में, ऐसा नहीं किसी समय सत्य मान रहा है किसी समय असत्य मान रहा है, ऐसे करके सत्य असत्य, जिस समय सत्य मान रहा है, सत्य समझ रहा है, उसी समय असत्य समझ रहा है, एक ही काल में दोनों चल रहे हैं। इसका नाम है मिश्र गुणस्थानी। मिश्र श्रद्धा, श्रद्धा भी मिश्र है। अपन सामान्य रूप से जब ज्ञान वगैरह की बात करते हैं तो मिथ्या ज्ञान ऐसा सामान्य रूप से अपन कहते हैं तीसरे गुणस्थान में, लेकिन तीसरे गुणस्थान में ज्ञान भी मिश्र ज्ञान, दर्शन कहो तो वो भी, दर्शन में यद्यपि मिश्र बना ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्ञान भी मिश्र है, श्रद्धा भी मिश्र है। और चारित्र कौन सा है, मिथ्या चारित्र है कि सम्यक चारित्र है, ये चारित्र भी मिश्र ही है यहाँ पे वास्तव में तो, लेकिन अपन सामान्य उसमें मिथ्या चारित्र और मिथ्या ज्ञान ऐसा सामान्य कथन भी कर देते हैं। उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। कितने ही कहते हैं हमें तो जिनदेव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य है इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। मिश्र गुणस्थान मतलब क्या कहते हैं, मिश्र मतलब मिश्र दशा। तो हम भगवान को भी, सच्चे देव को भी, अनंत भगवान को भी मानते पूछते हैं, और इधर पार्क में जो मंदिर मिल जाए वो भी हम मानते पूछते हैं, ऐसे इनको भी मानते हैं उनको भी मानते हैं, ये मिश्र श्रद्धान है। इसका नाम मिश्र श्रद्धान नहीं तो सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व है। मिश्र श्रद्धान का तो टाइम इतना कम है और वो सूक्ष्म है, उसमें क्या मिश्रपना होता है वो केवल ज्ञान गम्य ही है वास्तव में। सो ऐसा नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है, साफ साफ ही मिथ्यात्व, चौड़ा दिख रहा है ग्रहित मिथ्यात्व, यानी क्या बोलते हैं, सिर पे चढ़ के बोल रहा है जब दूसरे देवों को मानना पूजना कह रहे हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादि का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव को देव का कुछ निर्णय ही नहीं है। यानी व्यवहार रूप देवादि का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, वो तो पीछे इतना सारा वर्णन करके आए हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, सच्चे देव का अन्यथा रूप और सात तत्वों का अन्यथा रूप, वो तो तब भी मिथ्यात्व रह रहा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, पूज रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके बाद भी तब इसके तो चौड़े ही, इसके तो देव को देव का कुछ निर्णय ही नहीं है। इसके मतलब ये जिसको ये कह रहे हैं कि हम देव को देव दोनों को माने और फिर हम हमारे को तीसरा गुणस्थान मान लो, हम थोड़ा तो चढ़ा दो, थोड़ा तो ऊपर चढ़ जाए पहले से, हम दोनों को माने, देव को देव को और तीसरा गुणस्थान हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, इसका नाम विनय मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व बोल रहे ना अपन, ग्रहित मिथ्यात्व में विनय नाम का मिथ्यात्व ये प्रकट है, ऐसा जानना। इस प्रकार सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। इस तरह से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण का उपसंहार हुआ है। अब पूरे अध्याय का उपसंहार के लिए 2 पैराग्राफ और दिए हैं। अपन अभी जल्दी जल्दी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे उसको, और फिर रिवीजन शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से अगली क्लास में ही हो जाएगा रिवीजन भी स्टार्ट, क्योंकि जैसा जितना समय होगा। बोलिए आंटी, निशान। ये आपने है ना द्रव्य संग्रह में जब 13वें गुणस्थान को गुणस्थान में पढ़ाया था तब बताया था कि
8 वर्ष 8 अंतर्मुहूर्त कम करके उत्कृष्ट काल रहता है अरहंत दशा का। तो ये वो निकल के आ गई ना जो शुरू में अपनी बात चली थी अभी। हाँ, उसमें 8 अंतर्मुहूर्त लिए हैं अरहंत मतलब 8 वर्ष 8 अंतर्मुहूर्त कम, तो वो नीचे के लिए है। हाँ, और इसमें थोड़े से टोटल अपन मोक्ष जाने में लेंगे तो कुछ और प्लस होंगे, क्योंकि अरहंत एक दशा का और अंतर्मुहूर्त 14वें गुण स्थान का और जुड़ेगा फिर। हाँ, वो इसमें क्योंकि जुड़ा हुआ है शायद 14वें। एक अंतर्मुहूर्त तो नियम से रहता है जी। हाँ, 14वें का भी इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि केवल अरहंत दशा का काल लिया है ना, 14वें का भी जुड़ा हुआ रहेगा इसमें। अरहंत दशा का काल खाली प्लस। एग्जाम कब रखना है, एग्जाम की डेट थोड़ी सी अपन वर्बली सेट कर लें, ताकि उस हिसाब से, क्योंकि ये तो पूरा हो गया है। और उभयवासी और सम्यक सन्मुख 2 प्रकरण आएंगे एक साथ। अभी अपना रिवीजन करवा दीजिएगा। रिवीजन तो चलेगा ही, वो डेट थोड़ी डेट सेट हो जाए ना, तो उस हिसाब से रिवीजन भी चलता है। आप लोगों का भी माइंड सेट होगा। 5 तारीख को ये हो जाएगा तत्वार सूत्र का, तो क्या 10 रख लें? 10 दिन है आज, नहीं 10-12 की सोच लेते हैं अपन, है ना, 10 या 12 ऐसा कुछ आसपास। फिर बहुत ज्यादा दिन क्या करेंगे, फिर अपन कितना पढ़ेंगे। फिर आगे आगे वो और भी अच्छा इंटरेस्टिंग है, 8वां अधिकार चारण योग का वर्णन है। भाभी ट्यूसडे को इसका है, ट्यूसडे को ही मोक्ष मार्कर रख लेते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को क्या डेट आएगी? 8 दिन तो जिएंगे भाभी। 12 आएगी ना, ठीक है, तो फिर 12 का कर लेते हैं। बीच में शायद छुट्टियां भी पड़ जाएंगी, तो आप लोग तैयारी कर लेना। और अगर मैं पेपर ही नहीं बना पाई तो आपको और 1 आध दिन मिल जाएगा। अभी तो मैं तत्वार सूत्र का बना रही हूँ पहले। ठीक। भाभी एक ये पूछना था, दूसरे और तीसरे गुण स्थान से वापस चौथे और 5वें में जा सकते हैं? नहीं, तीसरे से तो चौथे में जा सकते हैं, वो तो बताया ही था इसमें। इसमें नहीं, इसमें तो पहले से तीसरे में आने का बताया था। तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, दूसरे से तो पहले में ही आएगा, उसके बाद वापस हाँ। जा सकते हैं। और ये आपने बताया था मन योग में सत्य असत्य अनुभव और उभय। हाँ, सत्य असत्य उभय और अनुभव, ये 4 भेद मनोयोग के, यानी सत्य मनोयोग आएगा सबके आगे। ऐसे वचन योग के भी यही 4 भेद। तो उभय आपने बताया था तीसरे गुण स्थान में मिश्र दशा। और पर ये मनोयोग गुण स्थानों में नहीं लगाना है, ये तो मनोयोग के भेद को यहाँ मैच किया था वैसे। आपने कंपेयर करा था, तो उभय में क्या आएगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मनोयोग में उभय, या आपने इसमें नहीं, मतलब आपने मिश्र दशा बताई थी ना, जैसे सत्य मिश्र दशा उभय में ये तीसरा गुण स्थान को उभय जैसी दशा, मिश्र दशा है ना, दोनों है, सम्यक भी है मिथ्यात्व भी है, ये उभय का मतलब है दोनों चीजें हैं, तो वो उभय दशा है। और अनुभय में सासादन, ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है, वो सासादन दशा। चलिए, जिनवाणी स्तुति आज किसको बोलना था? हाँ, विनीता आंटी बोलिए। दिखाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं जी, नहीं। ठीक है। जोगे धरे रहे जोगे सुभिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सोने किसी, सरिता सम श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्धि लखे दूर बुद्धि, सदा जगे माही जगे जिनवानी।